students, we are going to do this question. ठीक है, so basically why am I doing this? It is a simple application of this fundamental concept that we do. ठीक है, ये तो हम सभी पढ़ते हैं कि अगर एक फाइनाइट लेंथ में करंट आई फ्लो हो रहा है तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर आर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है. ठीक है, म्यू डॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. इसको कैसे अप्लाई करेंगे, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. ओके, अल्फा और बीटा आपको पता होना चाहिए, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है एंड देन देयर इज अ प्लस साइन. ठीक है, नाउ यहाँ पे उसी का एप्लीकेशन है. ये लूप दिया है, करंट की डायरेक्शन आपको पता है, ओ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड गिवन है. ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, मेंस में, जेई मेंस में. ठीक है, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. देखो, पहले तो आप जस्ट ये मानो कि एंगल क्या होगा. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर लूप है और ये वाली लेंथ कितनी है, a है, आई होप यू कैन सी, और ये वाली लेंथ है b. ठीक है, ब्रेड्थ इसका b है. आप बताओ कि हमें बेसिकली एंगल चाहिए ना. अगर इस 4 डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक लेट्स नंबर देम 1 2 3 4. ठीक है, तो 1 की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मुझे सेंटर पे, तो कैसे निकालोगे, यहां से विच एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. इससे आप रिजेम्बलेंस देख रहे हो, क्या सिमिलैरिटी है इसमें. ठीक है, तो सेंटर से आपको कितना एंगल देखना पड़ेगा, ये दोनों एंगल कितना है. ठीक है, आपको एक बात पता होना चाहिए. ठीक है, ओके, ऐसे ही इधर. तो आप एक बात बताओ, B1 इज इक्वल टू B3 होगा, क्योंकि सेम एंगल बनेगा, राइट. यहाँ पे जो वही बनेगा, और सिमिलरिटी से आप देख भी सकते हो B1 इक्वल टू B3 होगा. बट डायरेक्शन अभी भी हमें देखना है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो आप कैसे, थंब को आप करंट की डायरेक्शन में करोगे, ओ पे ट्राई टू होल्ड दिस कंडक्टर, ये वायर को ऐसे होल्ड करो, तो कर्ल ऑफ फिंगर जो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर रहे हो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक है, तो इसकी वजह से इनसाइड द बोर्ड हुआ. वैसे ही आप सारा चेक कर लो, ये वाला 2 की वजह से भी इनसाइड द बोर्ड हुआ, 3 की वजह से भी इनसाइड द बोर्ड आएगा, सबकी वजह से ऐसे क्रॉस वाला आएगा. ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस नोटेशन, राइट. क्रॉस मीन्स इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4. वी नो दैट another thing, B1 is equal to B3 and B2 equal to B4. अब अगर हम एंगल पता कर लें तो चीजें आसान हो जाएगी. देखो, मैथ में आप वीक होते हो नीट वाले, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे एंगल को रिलेट करेंगे. और जैसे भी लेंथी क्वेश्चन है ना, तो ट्राई टू गेट टू द लास्ट फाइनल आंसर. ठीक है, जब भी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लास्ट तक जरूर जाओ. ऐसा देख के नहीं करना कि हाँ अरे ये तो हो जाएगा ऐसे. ठीक है, यू डोंट हैव टू डू दैट. तो क्योंकि ऐसे होता नहीं है. ठीक है, कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में फंस जाते हो, फिर फाइनल आंसर फिर गेस करने लगते हो कि हाँ दिस कुड बी द आंसर. ऐसा नहीं करना है. ठीक है, तो लेट्स टेक द एंगल. अब मैं इसको मान ले रहा हूँ अल्फा, ये बीटा. आपको पता है ये टोटल 90 डिग्री होता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, सिमिलरली इधर भी वैसे ही हो जाएगा. तो ये वाला, अगर ये अल्फा और ये बीटा मान लिया, तो सेंटर से ये लेंथ बराबर होगा. ठीक है, हाफ ऑफ द डायगोनल, राइट. तो ये अगर बराबर होगा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा. उसी तरह से ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा. सिमिलरली इसके ये वाला 1 और 3 में सिमिलरिटी है, राइट. ये भी अल्फा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, और इधर ये बीटा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट. अगर ये दोनों अल्फा है और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, इसके परपेंडिकुलर हमने देखा है परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और ये भी हो जाएगा 90 माइनस अल्फा. इसके लिए मैं कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे 90 माइनस बीटा हो जाएगा और ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा. और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हाफ वाला बताओ, ये हो जाएगा
a/2 और ये हाफ कितना हो जाएगा b/2। ठीक है, इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट में इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो b1 इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 I/r। r क्या होगा, 1 ये है ना अपना, r हमारा ये है, दिस इज व्हाट a/2। अब समझ जाना, ये a/2 और अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फा। अल्फा और बीटा दोनों सेम है, 90 माइनस अल्फा प्लस साइन 90 माइनस अल्फा। ठीक है, आपको ध्यान देना है ये इस साइड है और ये इस साइड है, एंगल्स जो अपोजिट हैं, तब यहाँ पे बीच में प्लस साइन है। ठीक है, अगर ये दोनों इस कन्वेंशन से अलग हुआ तो आपको प्लस और माइनस एकोमोडेट करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा μ0/4 2i/a। यहाँ पे क्या आया साइन 90 माइनस अल्फा, ये सारी बेसिक चीजें पता होना चाहिए नीट स्टूडेंट्स। साइन ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये भी कॉस अल्फा हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 μ0i/a कॉस अल्फा, और यही क्या है b3। सिमिलरली हम b2 निकाल लें, क्या हो जाएगा बताओ, μ0/4 i/, अब देखो b2 i/, ये वाला एंगल हमें चाहिए, सॉरी ये वाला डिस्टेंस चाहिए, b/2 है राइट, इस ब्रेड्थ का हाफ, और अंदर क्या बचेगा साइन 90 माइनस बीटा प्लस साइन 90 माइनस बीटा। ठीक है, ये आ जाएगा μ0/4 2i/b इंटू साइन 90 माइनस बीटा अगेन हो जाएगा कॉस बीटा, और 2 कॉस बीटा आ जाएगा, 4 विल बी कैंसिल्ड आउट अगेन, क्या आ गया आपका μ0/π b कॉस बीटा। ठीक है, और करंट इज इक्वल टू यही b4 भी होगा। अब आपको बस b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4 रख के निकालना है। अब आप एक बात सोचो, आंसर में कहीं अल्फा बीटा नहीं आ रहा ना, तो व्हाई डिड वी एज्यूम अल्फा बीटा। बाय द वे हम केवल एक एंगल भी एज्यूम करके निकाल सकते थे, ये अल्फा हो जाता तो 90 माइनस अल्फा अपने आप हो जाता, और फिर उसी तरह से उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि रेक्टेंगल है राइट, तो 90 डिग्री ये होगा, ये अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता था, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस कम करने के लिए आई हैव डन दिस। तो अभी आपको अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा किसके टर्म में, साइड में, साइड के ए और बी के टर्म में आपको अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस, आपको तो ये पता ही है कि सबका सम लेना है। ठीक है, एंड तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू ट्वाइस b1, और b1 की वैल्यू ये है क्योंकि b1 प्लस b3 को ट्वाइस b1 लिख सकते हैं, μ0i/a cos अल्फा प्लस ट्वाइस b2 μ0i/b cos बीटा। ठीक है, cos अल्फा और cos बीटा कैसे निकलेगा, टेल मी। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना देता हूँ, ये देखो, ये कितना था a/2, ये कितना है b/2, और आपका ये कितना है अल्फा, tan अल्फा कितना हो जाएगा बताओ इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस a/2 अपॉन b/2, या फिर a/b। tan अल्फा क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा √a² प्लस b²। तो आप बताओ cos अल्फा क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या है, बाय द वे अब ऐसे मत देखना कि परपेंडिकुलर इसका a/2 है, नहीं, अब इसको भूल जाओ, हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। tan अल्फा क्या है a/b। ठीक है, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा बेस अपॉन √a² प्लस b², हाइपोटेन्यूज राइट। इसी तरह से tan बीटा क्या आ जाएगा, tan बीटा ये वाला ट्रायंगल ले सकते हो आप। ठीक है, ये क्या है बीटा, ये क्या है a/2, और ये b/2, तो tan बीटा आ जाएगा b/2 अपॉन a/2, यहाँ पे b/a आ गया। ठीक है, फिर से इस ट्रायंगल को आप भूल जाओ, सिंपल, tan बीटा अगर b/a है तो हाइपोटेन्यूज तो अभी भी वही होगा ना, √a² प्लस b², तो cos बीटा कितना आ जाएगा, बेस क्या है यहाँ पे a,
a बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को किया हूँ कि इतना ऐसे कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन से मत डरो। ठीक है, बी इन द हैबिट ऑफ डूइंग इवन डिफिकल्ट कैलकुलेशंस। कॉस बीटा और कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख दो। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। ठीक है, सॉरी पाई, ये कॉमन लिया जा सकता है, कॉस अल्फा बाई ए। ठीक है, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ये बी बाई रूट ए रूट। ठीक है, तो कॉस अल्फा बाई, देखो मैंने क्या कॉमन लिया, 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन पाई कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, कॉस अल्फा बाई ए प्लस कॉस बीटा बाई बी। ठीक है, देखो अभी भी यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड, आपको आंसर मैच कराना है। कैसे, कॉस अल्फा बाई ये रखो बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह कॉस बीटा बाई बी, ए बाई बी आ जाएगा यहाँ पे प्लस ए बाई बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या एलसीएम क्या हो जाएगा आप बताओ, नीचे आ जाएगा ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो एलसीएम हो जाएगा राइट। अगर एलसीएम लेने नहीं आता आपको तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें, इसका इसमें और फिर इसका इसमें। ठीक है, बट ध्यान देना तब इसका इसमें करना पड़ेगा, मैं एलसीएम ले रहा हूँ। तो एलसीएम लेने के बाद इससे डिवाइड करोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो पावर 1 है, नीचे हाफ है, बेसिकली मैंने क्या किया, इसको ऊपर ले गया, 1 माइनस हाफ। ठीक है, तो ये रूट बचा। ठीक है, 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई, क्या बचा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी वाला। ओके, सो आप ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जरूर करो। ठीक है, बिकॉज आजकल लेंदी क्वेश्चन आने लगे हैं फिजिक्स में। ठीक है, सो डोंट गेट स्केयर्ड और आंसर को लास्ट तक सॉल्व करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू।